जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में, एंजल वन के बारे में बात करेंगे। और बीएससी आज बहुत चला, बीएससी के बारे में, सीडीएसएल, कुछ ऐसे ही शेयर का एग्जांपल लेके हम देखेंगे किसमें चार्ट पैटर्न बनना है, कौन कितना एक्सपेक्टेड टारगेट मिल सकता है। तो जिस भी शेयर का हम डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, कोई और बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगी। और जो शेयर है उसमें ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है, एज ए डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ। वो शेयर्स ऑलरेडी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैंने बाय करके रखा है उनको अच्छे लेवल पे, और मैं कब बेचूंगा वो मेरी मर्जी से बेचूंगा। तो आप मेरी बातें सुन के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपना सोच समझ के डिसीजन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखोगे सीखने को मिलेगा, नहीं देखोगे आपका नुकसान होगा। तो मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखना, आपके अच्छे के लिए बना रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश करना। सिर्फ टिप्स के भरोसे मत रहो। आप ये नहीं सोचना इन्होंने बताया ये मैं खरीद लूँ, इन्होंने बताया ये मैं बेच दूँ, नहीं। मैं जो खरीदता हूँ वही मैं बताता हूँ मोस्टली, और मैं डिस्क्लेमर भी देता हूँ अगर मेरा पोर्टफोलियो में है तो। बात वही है, आप सीखने की कोशिश करो, और बाकी सब मैं अभी आपको वीडियो में बता देता हूँ। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लें। ये है एंजल वन। एंजल वन का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। और एंजल वन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, और किस लेवल पे किया था वो भी मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुरानी वीडियो आप जाके देख लेना एंजल वन के बारे में, तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस शेयर के बारे में। तब ये इसके आसपास ट्रेड कर रहा था, तो तब हमने डिस्कस किया था अगर उधर से भी किसी ने अपनी स्टडी करके ट्रेड लिया होगा तो ऑलरेडी 13% के प्रॉफिट में होगा। ठीक है, एंजल वन का रिजल्ट आया है, बात हुंडई के उस पर भी करेंगे, आईपीओ के बारे में। तो पहले करते हैं एंजल वन। एंजल वन का ये चार्ट पैटर्न बन गया है बहुत ही शानदार तरीके से। अब मैं आपको चार्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे आप देखोगे तो ये आपका चार्ट है, कप विद हैंडल। ठीक है, कप विद हैंडल, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। कप, ये आपका चाय पीने का कप जैसे होता है, ये आपका हो गया कप, और ये इसका हो गया हैंडल। ये मल्टीपल हैंडल हो तो कहने क्या, ये दूसरा भी हैंडल की तरह है। वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उससे शेयर की जिसका पैटर्न ऐसे होता है। ये कप विद हैंडल है। अब इसका ब्रेकआउट कैसे होगा वो भी हम जानेंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको हमें यहाँ से करना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, जो पैटर्न ये वाला बनाया है जो आपके लिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम थी, ऊपर ले जाया गया शेयर को, रिजल्ट आज आया, उसका रिजल्ट भी मैं बताऊंगा कैसा आया है। उसके बाद शेयर को नीचे लाया गया, कोई सेल की वॉल्यूम नहीं है, जो दो बड़ी सी इमारत दिख रही है थोड़ी सी, मतलब कंपेरेटिव थोड़ी सी बड़ी दिख रही है बाकियों से, वो भी बाय की है। उसके बाद ये बाइंग आई है, उसके बाद फिर शेयर को नीचे लाया गया, फिर से एक बाइंग आई है। ठीक है, आज भी अच्छी खासी बाइंग आई है, और डोजी कैंडल बना के स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी, वो भी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। मुझे लगता है कल ये 10% 10% भाग जाना चाहिए। एंजल वन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 10% का। अगर ये चल जाएगा यहाँ से 10%, तो मैं देखता हूँ कि अपना टारगेट कहाँ पे आएगा। 10% जाएगा तो ये यहाँ आसपास, हाँ, अप्रोक्सीमेट 3000 हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था एंजल वन 3000 हो जाएगा, आप देखते रहना। ये तो मैं 4000 पे सेल करूँगा। ठीक है, मैंने ऐसे बोला है, तो मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, आप मुझे कॉपी बिल्कुल नहीं करें। मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं खुद हूँ, मैं रिसर्च करके ही ट्रेड लेता हूँ। तो इसका टारगेट आ रहा है, देखते हैं, देखिए आप 3473, 3473 का टारगेट इसका आ रहा है। इस हिसाब से अगर इस करंट प्राइस से भी ये जाएगा उधर तक तो कितना हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो ये प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेट 27% का। 27% एक साल में भी मिल जाए तो भी क्या कहने, एक साल में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट ये देखिए, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे हम देख लें एक बार। तो ये देखिए पिछले क्वार्टर में 2944 करोड़ का इसको नेट इनकम था इंटरेस्ट का, अभी 3594, ये इससे ज़्यादा है। उसके बाद आप इसमें देखिए एक्सपेंसेस इसके दिखा रहे हैं थोड़े ज़्यादा हुए, कोई बात नहीं। ये नेट एक्सपेंसेस दिखा, अदर इनकम इसकी 46 करोड़ थी पहले, अभी इतनी है। और टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन से कितनी हुई, देखो फीस, देखो फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन एंड फेयर वैल्यू चेंजेस। ठीक है, ये सब वही है जो आप देते हो, इंट्राडे करते हो, ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो, जो आपको बर्बाद करते हैं। तो 11,080 करोड़ का था,
अभी 11,496 करोड़ रुपए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी है इसकी फीस। तो इसका रिजल्ट भी अच्छा है। 14,055 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसने कमाया था, आपकी बार 15,147 करोड़, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है, ये 5721 करोड़, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये उन ईयर ग्रोथ बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है, वो भी इसकी अच्छी खासी है। पिछला था क्वार्टर में 2,927 करोड़, अभी 4,234 करोड़, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। और टोटल ये आपको अगर देखना है प्रॉफिट, तो ये देखिए 2,927 करोड़ था, अभी 4,234 करोड़, तो बहुत ज़बरदस्त इसको प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया कंपनी ने। ये मैं रिजल्ट, आपको लगता है ये 43 पेज है, ये सब मैं पढ़ता हूँ। ये कंपनी का क्या है, पीपीटी फाइल पोस्ट करती है कंपनी, वो सब पढ़ते हैं, सब बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं आपको किसी शेयर के बारे में स्टडी दे पाता हूँ, सिखा पाता हूँ। अभी हम देख लेते हैं मार्च 24 में क्या था, 98,443 करोड़, अभी 1,08,123 करोड़। ठीक है, उसके बाद एसेट का छोड़ देते हैं हम, लाइबिलिटी छोड़ देते हैं, नेटवर्थ देख लेते हैं। ये पहले था 30,386 करोड़, अभी हो गया 52,780 करोड़। और टोटल लाइबिलिटी इक्विटी की पिछले साल इसमें मार्च में थी 1,32,537 करोड़, अभी 1,84,065 करोड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। इन्वेस्टमेंट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का दिखा रहा है, ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है इनकी, पिछले साल जीरो था, इसमें क्वार्टर में मार्च में जीरो था, और अभी इनका 3,546 करोड़ रुपए। कुल मिला के क्लाइंट से देखो, फंडिंग बुक ये बढ़ गए, इनके बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ गए हैं। मैं आपको पीपीटी पूरी दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर दिखा देता हूँ कि जो हम करते हैं उनसे क्या फ़ायदा होता है इसका। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर से कैसे ग्राफ इसका बढ़ता जा रहा है, 24 आ रहा है, ये देखिए आप कैसे इसका ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी की टोटल नेट इनकम देखिए आप, तब कितनी थी, 4,705 करोड़ रुपए थी, अभी 33,331 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, मेरा तो पसंदीदा शेयर है। मैं इसको लाइफ टाइम के लिए होल्ड करने वाला हूँ। एज ए डिस्क्लेमर पहले ही बता दिया आपको कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्ड है, और आप मेरे ट्रेड को बिल्कुल कॉपी ना करें, नहीं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, आप लोन का पैसा, उधारी का पैसा लगाएंगे, मैं अपना पैसा लगाता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। जब मेरा टारगेट आता है तभी मैं एग्जिट करता हूँ, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं करता। और कुछ शेयर मैं हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ, वो मेरी मर्जी के हिसाब से, और सिखाने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश कीजिए। अब हम चलते हैं हुंडई के आईपीओ में। तो हुंडई का आईपीओ सेक्शन हम चले जाते हैं आईपीओ सेक्शन में। आईपीओ सेक्शन कहाँ पे आएगा, आईपीओ सेक्शन आएगा यहाँ पे, इसमें चलते हैं। ये आ गया हुंडई। देखो हुंडई का आईपीओ मैं इसको नहीं अप्लाई करूँगा, सीधी सी बात है, क्यों नहीं करूँगा, पहले इसका देख लेते हैं। इसका हम जाते हैं सीधे सीधे फाइनेंशियल में। रेवेन्यू 2021 में 40,972 करोड़ रुपए थी, अभी 60,308, बढ़ रही है। टोटल एसेट ये भी बढ़ रहे हैं इसके, 26,731 करोड़ थे, अभी बढ़ के हो गए 34,573 करोड़। प्रॉफिट कंपनी का 1,881 करोड़ था, अभी 4,709 करोड़ रुपए है। तो आप मुझे ऐसा कोई आईपीओ बताइए जिसका फाइनेंशियल इस मतलब अप ट्रेंड में नहीं हो, ऐसा कोई आईपीओ नहीं होगा। और एक बात ये है कि ये जो आईपीओ आया ना, ये इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इशू साइज का देख लेते हैं, इशू साइज 27 लाख हो गया होगा शायद, 27,000, मैं तो काउंट भी नहीं कर पा रहा, जो भी है 2787 लाख करोड़ रुपए का, जो भी है इतना करोड़ रुपए का ये। तो इसको आप देख लेना, बाकी जो आपको पढ़ना है। ये क्या करेगी, ये कंपनी जो पहले से शेयर है उनको बेचेगी। ठीक है, कंपनी बेचेगी। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये करते, अगर फंडिंग जुटाने की कोशिश करते, तो क्या होता, ये हो सकता है अपना पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगाते। लेकिन हुंडई का आईपीओ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए किसी को अप्लाई करना है तो कर सकता है, मैं तो करूंगा नहीं, नहीं मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए। मैं इससे अच्छा किसी अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा और आराम से बैठा रहूंगा। कल हमने डिस्कस किया था टाटा
केमिकल के बारे में आज गिर गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, मैं आज उसमें इन्वेस्ट किया है और मैं आपको जब बेचूंगा तब बता दूंगा। बताऊं नहीं बताऊं वो भी मेरी मर्जी है। बार बार इसलिए बोलता हूँ, सेबी वाले भैया लोग है ना, बहुत चाकू चलाते हैं आजकल। आप किसी को बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए जब तक आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो या किसी के फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो। तो मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए बताता हूँ ये सब। एंजल वन का चार्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है। एक चार्ट इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इंडिया सीमेंट का, INDIA, इंडिया सीमेंट में कुछ खास है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हम NSE के स्टॉक को देख लेते हैं। ये देखिए क्या एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। एकदम बूम आया था, यहाँ से स्टॉक 200 रुपये से लगभग 400 रुपये के आसपास पहुंच गया था, ठीक है, 222 रुपये के आसपास से। अब ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या होता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है। देखिए पोल हम बनाते हैं इधर से, ये ब्रेकआउट मान लो आप, ये इसका पोल हो गया, ठीक है। अब मैं इसका फ्लैग बनाता हूँ, ये फ्लैग फ्लैग इसी तरीके से होता है ना, इस तरीके से। और इसको फिर से हम नीचे का हिस्सा और बना देते हैं फ्लैग का। ये देखिए आप, अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो कहाँ जाएगा स्टॉक। ये जो पोल की लेंथ होती है उसका 70% का टारगेट होता है, लेकिन ये पोल एंड फ्लैग के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं किसी दूसरे चार्ट पैटर्न के हिसाब से बताना चाहता हूँ आपको। वो है रेंज बाउंड स्ट्रेटजी। रेंज बाउंड में कोई भी शेयर है वो एक ही रेंज में ट्रेड करता रहता है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा चार्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मुझे हिम्मत मिलती रहेगी। हम इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर लगा लेते हैं और उसके बाद हम लगा लेते हैं ये इसके हाई के बराबर। तो ये रेंज कितने परसेंट की बन रही है, ये रेंज बन रही है अप्रोक्सीमेट 5% की। ये 5% की रेंज है। तो ये शेयर यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया और इस तक तो कितनी बार चला गया, ये देखिए ये कितनी बार चला गया। ये अगर रेंज निकालें, यहाँ पे नीचे है एक बार, फर्स्ट टाइम गया, उसके बाद एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और चौथी बार जाने को तैयार लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि देख लें। हाँ 3 बार, 3 बार अगर आप कितने का ट्रेड कर लेते, अगर आपको पता होता, मुझे पता होता तो मैं भी कर लेता, लेकिन अभी ये मेरी नज़र में चार्ट आया 4 बार, 4 तो 12%, अगर कंपाउंड करते तो 15% से ऊपर का रिटर्न आ जाता, जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है। म्यूचुअल फंड अप्रोक्सीमेट 15 से 20% के बीच की CAGR देते हैं। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन भी देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कहाँ से, ये अगस्त से, 1 अगस्त से अक्टूबर तक, तो बहुत बढ़िया है। तो आप इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से ये वापस ऊपर जाना चाहिए जहाँ तक मेरा विचार है, बाकी जाएगा नहीं जाएगा वो भगवान जाने, सिर्फ हम एस्टिमेटेड लगा सकते हैं। ये देखिए जो मैं बता रहा था, यहाँ पढ़ना पड़ता है कौन कॉल होती है कंपनी की, ये सब वो देते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे, आगे का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कंपनी सब कुछ बताती है। तो एंजल वन की एक बार मैं दिखा देता हूँ पी कंपेरिजन में, पीयर्स में। ये देखिए 20 की रीजनेबल पी मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है ये, और बहुत फेमस है। और ROC इसकी 38% की बहुत ही शानदार है। और ये शेयर इंडिया सिक्योरिटी भी अच्छा शेयर है, लेकिन ये देखो 70% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की किसी की नहीं है, शेयर इंडिया की है 76। उसके बाद इसी का नंबर है 41% की ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 35% है, प्रोमोटर होल्डिंग अब इन्वेस्टर में चले जाते हैं हम। देखिए 35%, 35.63 ये प्रमोटर के पास है, FII का 15.36। और यहाँ पे DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है एकदम से, देखा आपने 14.03 हो गया है, 9.5 से लेके 14 हो गया है। यहाँ से जो बेचा है वो भी इसने लिया है, इन्होंने जो बेचा है वो भी DIS ने लिया है, DIS को पता है। और पब्लिक में देख लेते हैं हम किसी की बड़ी होल्डिंग है क्या, जी बिल्कुल है, पब्लिक में भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो 34% में से ये सब कैलकुलेट करके आप माइनस कर देना, तो उतनी ही होल्डिंग पब्लिक के पास है। बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में ये शेयर है, मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर। आपका कन्विक्शन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद आना चाहिए। और शानदार कंपनी, कैश रिच कंपनी, डेट से ज़्यादा इसके पास कैश है। और इंट्रिंसिक वैल्यू 3,578 करोड़ रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती हुई।
और बहुत ही ज़बरदस्त जो कंपनी मुझे नज़र आ रही है, सेल्स ग्रोथ 55.7% का। और आपको बता दिया इंडस्ट्री की P/19 है, कोई बात नहीं, इसकी 38 है, तो लेकिन ग्रोथ भी तो देखिए आप, ये 20 है तो ROC और ROE देखिए, इतनी ज़बरदस्त कौन दे। फेस वैल्यू 10 है, मुझे लगता है ये 5 से 10 हज़ार जाने के बाद स्प्लिट हो जाएगा, फेस वैल्यू इसकी कम की जाएगी। मैं इसमें बना रहूँगा और जब टारगेट आएगा मैं बेच दूंगा। वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, अंत तक देखा, आपको ही सीखने को मिला है, मैं आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा फैंसी वीडियो बना के कुछ नहीं मिलता, आप मेरे वीडियो उठा के देखना, बाद में आपको पता चलेगा काश मैं स्टडी की होती अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा होता इस शेयर के बारे में, तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, अगर वो सब चीज़ें आप सीखे अपने कन्विक्शन के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से ट्रेड करेंगे, अपने रिस्क के हिसाब से, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की गारंटी तभी होती है जब आपके पास एक लंबा टाइम का विजन हो, आपका कन्विक्शन अच्छा हो और आपके अंदर उस टाइम सस्ते वैल्यूएशन पे खरीद के शेयर को होल्ड करने की हिम्मत हो, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो के लिए, कोई और नए शेयर के बारे में स्टडी करेंगे हम, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टडी दूं, तो वो आप सीखने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, कंपनी कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो सब सिखाने की कोशिश करूंगा। बाय और सेल तो आपको अपनी मर्जी से करना होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।